गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। फ्लावर जिसको हम लोग प्लांट का क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है। और रिप्रोडक्शन में भी कैसा रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो इसी फ्लावर के माध्यम से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बच्चों फ्लावर की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि डिसीजन कि जो प्लांट है शुरू में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रो करता है इनिशियल स्टेज में, जब उसमें फ्लावर नहीं होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वेजिटेटिव। वहां पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है उसका। लेकिन जैसे प्लांट डिसाइड करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, खासकर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो वहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। नहीं, शुरू में वेजिटेटिव की हम लोग बात करते हैं और देन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव होने के लिए वो जो फ्लावर है जो डिसीजन लिया कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, फ्लोरिजन हार्मोन का सिंथेसिस। क्या करेगा, फ्लोरिजन हार्मोन का वो सिंथेसिस करता है। और वही फ्लोरिजन हार्मोन जो कि क्या करेगा, सूट को मॉडिफाई कर देता है। जो प्लांट का सूट है वही सूट मॉडिफिकेशन हो जाता है, नहीं, और वही सूट के मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनता है। बच्चों सूट जो कंप्रेस होता है तो सबसे पहले थैलेमस बनाता है और उसी थैलेमस पे जो नोडल रीजन होता है, नोड, जहां से उसका लीफ निकलना था, तो जो भी प्लांट का पार्ट है सारा लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। चाहे वो कार्पेल है तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, चाहे मैं बात करूँ स्टामेन का तो ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, कोरोला की बात करें तो भी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, कैलिक्स की बात करें तो भी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सूट मॉडिफाई किया और सूट के नोडल रीजन से जो लीफ निकलना था वही लीफ से क्या बनता है, फ्लावर। उसी लीफ से हम लोग बात करते हैं फ्लावर। और फ्लावर क्यों बना, क्योंकि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। फ्लावर बना ही इसीलिए है क्योंकि उसको क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों फ्लावर की जो बात करें इसमें 4 होल होता है। होल बोले तो राउंड स्ट्रक्चर नहीं, 4 होल होता है। और ये चारों होल की जो बात करें तो इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गैनेसियम होता है। और ये चारों होल थैलेमस पे रहता है। नहीं, यहीं से अगर बात करें जो कोरोला है तो इस थैलेमस से एराइज है, यही बात करें जो कैलिक्स है इसी थैलेमस से एराइज है, यहीं पे बात करें जो कार्पेल है थैलेमस से एराइज है, या मैं जो बात करूं इसमें मेल पार्ट जिसको बोलते हैं स्टामेन, इसी थैलेमस से एराइज है। नहीं, होता तो 4 होल है। नॉर्मली जो देखा गया 4 होल की हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसमें जो बात करें तो कुछ एसेंशियल होल होता है, कुछ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसेंशियल, और कुछ जो होता है नॉन एसेंशियल है या एसेसरी होल आप बोल सकते हो। जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्शन के लिए, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट वो एसेंशियल होल में आता है। बोले तो जो फीमेल पार्ट में कार्पेल है ये एसेंशियल होल में आएगा, और जो मेल पार्ट की हम लोग बात करें बच्चों तो मेल पार्ट में जो यहाँ स्टामेन है, मतलब एंथर और फिलामेंट मिला के जो ये है ये स्टामेन, ये क्या आता है, मेल पार्ट में आता है। ये दोनों एसेंशियल होल में आते हैं। और देन कैलिक्स और कोरोला जो दिया हुआ है वो सब किस में आता है, एसेसरी होल में आता है। तो एसेंशियल वो है जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग लेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल होल बोल देते हैं। और वो जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग नहीं लेगा तो उसको हम लोग एसेसरी होल बोल देते हैं। तो एक क्या है एसेंशियल होल और दूसरा एसेसरी होल की हम लोग बात करते हैं बच्चों एसेंशियल और एसेसरी होल के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कैलिक्स और कोरोला जो क्या है, एसेसरी होल है। इसी में कभी कभी कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज होता है जिसको कि हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे उसको एक नाम दिया जाता है पेरिंथ, जो कि नॉर्मली लिली के केस में होता है। नहीं बच्चों, यहाँ पे फ्लावर की जो बात कर रहे हैं, फ्लावर में आप जरा देखो कि जो मेल पार्ट है तो मेल पार्ट में एंथर और फिलामेंट, जो स्टामेन की बात करते हैं तो एंथर प्लस फिलामेंट मिल के क्या होता है, स्टामेन। ये दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, स्टामेन। और जो फीमेल पार्ट है उसमें हम लोग जो बात करते हैं स्टिग्मा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाता है, स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, और ये होता है ओवरी, और उसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल।
बच्चों नॉर्मली जो बात करें एस्टिग्मा स्टाइल प्लस ओवरी, इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल या नहीं तो पिस्टिल। कार्पेल या नहीं तो पिस्टिल, एस्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिला के बोला जाता है। अलग बात है कि कुछ राइटर एस्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओव्यूल दोनों सबको चारों को मिला के बोलते हैं क्या, कि कार्पेल। वैसे तो अगर देखा जाए तो ओवरी इंक्लूड कर लिए तो ऑटोमेटिक ओव्यूल उसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर तो इंक्लूड हो जाता है। तो बुक टू बुक ये वेरी करता है। कुछ लोग लिखते हैं कि एस्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल, और कुछ बुक में कुछ ऑथर में क्या लिखते हैं, एस्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्लस ओव्यूल, जिसको हम लोग फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। नहीं बच्चों, यहाँ पे जो फ्लावर में बात कर रहे हैं यही एंथर है, यही एंथर है जहाँ पे पॉलन का फॉर्मेशन होगा। यहीं पे क्या बनेगा, पॉलन, और यही पॉलन जो फॉर्मेशन होगा और यही पॉलन जब स्टिग्मा पे आएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। और यही जो पॉलिनेशन होगा तब फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और देन यहाँ ओव्यूल के अंदर आके फिर यहाँ पे जो एग होगा उसको क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं तब करेगा। बच्चों फ्लावर में जो हम लोग बात कर रहे हैं, फ्लावर में तो फ्लावर जो होता है एक होता है सिमेट्रिकल फ्लावर, और एक की बात कर इसी में जो बात करें सिमेट्रिकल की अगर बात करें तो सिमेट्री में एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है जाइगोमॉर्फिक और एक होता है सिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर अब किसको बोलेंगे बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहने का मतलब है कि किसी भी प्लेन से अगर आप काटो तो इक्वल हाफ में कटना चाहिए। तो गारंटी है जस्ट लाइक सर्कल की तरह होगा। मतलब अगर ये सर्कल में बना दूं तो इस सेंटर है, किसी भी पॉइंट से अगर सेंटर को गुजार दो तो इक्वल हाफ में पड़ जाएगा, या इस पॉइंट से बांटो तो भी, इस पॉइंट से बांटो तो भी, इस पॉइंट से बांटो तो नहीं। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वैसा फ्लावर जिसको हम लोग किसी भी प्लेन से काटें तो इक्वल हाफ में बढ़ जाए, मतलब जस्ट लाइक राउंड गोल ऐसा होगा। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जब भी होगा वो क्या होगा, गोल होगा। एग्जाम्पल में एक्टिनोमॉर्फिक की जो बात करें तो मस्टर्ड, धतूरा, चिली। नहीं, मस्टर्ड जो है प्लांट उसका जो फ्लावर है धतूरा का और चिली का, ये क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक में आता है। तो मस्टर्ड, धतूरा, चिली ये सब किस में आएगा, एक्टिनोमॉर्फिक में आता है बच्चों। एक जो दूसरा बात करें जाइगोमॉर्फिक की जो बात करें तो इक्वल हाफ में बढ़ना चाहिए। फ्लावर जैसे इस तरह से अगर फ्लावर है इस टाइप से तो इक्वल हाफ में बढ़ सकता है, इक्वल हाफ में बटेगा। किसी भी एक प्लेन से जो काटेंगे तो इक्वल हाफ में अगर कटे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जैसा कि पी में होता है, गुलमोहर में होता है, बीन में होता है, केसिया में होता है। पी, गुलमोहर, बीन, केसिया ये क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक में आता है। और एक होता है एसिमेट्रिकल, नाम से क्लियर है, सिमेट्री नहीं है, किसी भी तरह का उसमें सिमेट्री नहीं। जैसे कि कैना इस सब में होता है, कैना जो हम लोग बात करते हैं वो एसिमेट्रिकल फ्लावर में आता है, किसी तरह का उसमें उस फ्लावर में कोई सिमेट्री की बात हम लोग नहीं करते। बच्चों फ्लावर के टाइप पे अगर बात करूं, टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीफ के बारे में, फ्लोरल लीफ के इंसर्शन पे तो इसको तीन भाग में बांट दिया गया है, जिसको बोलते हैं हाइपोगाइनस, दूसरा बांटा जाता है पेरीगाइनस और तीसरा बांटा जाता है एपीगाइनस। नहीं, गाइनस बोले तो गाइनेसियम, गाइनस की जो बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, गाइनेसियम की बात कर रहा है, मतलब फीमेल पार्ट की बात कर रहा है। नहीं बच्चों, हाइपो टर्म जो आता है, हम लोग जो बात करें हाइपो, तो हाइपो मतलब होता है कम या नीचे, नहीं तो हाइपो, और गाइनस, गाइनेसियम नीचे। कहने का मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन वैसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं जब पेटल, सेपल, स्टामेन सिचुएटेड हो कहां पे, बिलो द ओवरी। नहीं, हाइपोगाइनस की जो बात करते हैं तो यहां पे क्या हो गया, ओवरी के नीचे से जब बाकी तीनों पार्ट निकले, बोले तो सेपल निकले ओवरी के नीचे से, पेटल निकले ओवरी के नीचे से, या स्टामेन की जो बात करें वो कहां से निकले, ओवरी के नीचे से। इसका मतलब जितना भी पार्ट है सब कहां से निकले, ओवरी के नीचे से। अगर मैं ये ओवरी बना दिया, ये ओवरी इस तरह से एक ओवरी, तो यहीं से मेल पार्ट स्टामेन निकलेगा नीचे से। यहीं से जो बात करें ये मेल पार्ट तो निकला ही, बाकी जितना भी पार्ट है, जितना भी कलरफुल यहीं पे नीचे से ही निकले, यहीं नीचे से निकले। तो इस टाइप का जो फ्लावर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस की जो बात करें तो इसमें क्या हो गया, गाइनेसियम बोले तो ओवरी सबसे ऊपर है, सबके ऊपर, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, सुपेरियर ओवरी। हाइपोगाइनस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी सुपेरियर होगा। नहीं,
ओवरी सुपेरियर हाइपोगैनस कंडीशन को भी बोला जाता है, जैसा कि मस्टर्ड, इसका अच्छा सा एग्जांपल है मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो फ्लावर है वो किस कंडीशन का होता है, हाइपोगैनस कंडीशन का होता है। एक टर्म आता है पेरी, पेरीगैनस, नाम से क्लियर बच्चों, पेरीगैनस। तो पेरीगैनस की जो बात करें, नहीं जैसे मैं इधर साइड में बनाता हूं पेरीगैनस, तो उसमें क्या होता है, ये जैसे गैनेसियम है, ये गैनेसियम है, फीमेल पार्ट की जो बात कर रहे हैं, नहीं, और यहाँ पे जो थैलेमस है कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और यहीं से पेरीगैनस बोले तो यहीं से मेल पार्ट फिर निकल के आया इस तरह से, और यहीं से बात करें तो कलरफुल कोलोरा या कैलिक्स की जो बात करेंगे सब यहीं से निकलेगा। तो एक तरह से पेरीफेरी में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीगैनस। तो पेरीगैनस में देखो ये जो ओवरी है आधा ऊपर है और आधा नीचे है, आधा ऊपर और आधा नीचे, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं हाफ सुपेरियर ओवरी। इस टाइप का जो होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाफ सुपेरियर ओवरी। ये पेरीगैनस कंडीशन है, नाम ही है पेरी, पेरी 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 का मतलब पेरी फेरी में रहेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीगैनस कंडीशन बोल देते हैं बच्चों, हाफ सुपेरियर ओवरी है ये। और एक होता है इपीगैनस, एक जो हम लोग बात करें वो क्या होता है, इपीगैनस, नाम से क्लियर है, ईपी मतलब अपॉन, ईपी मतलब अपॉन, सारा का सारा पार्ट गैनेसियम के ऊपर से निकल के आएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इपीगैनस। जैसे ये गैनेसियम है, ये गैनेसियम की जो बात करें, और यहीं पे जो हम लोग बात कर रहे हैं थैलेमस कुछ इस टाइप से हो जाएगा इसका, नहीं, और सारा पार्ट ऊपर से आए, कहने का मतलब यहीं से मेल पार्ट आए, यहीं से कलोरा वाला पार्ट आए इस टाइप से, नहीं, इस जो फ्लावर है इसमें क्या हो गया, ये जो गैनेसियम है नीचे हो गया, नहीं, तो इसको क्या बोलता है, इन्फीरियर ओवरी, इसको क्या बोलता है, इन्फीरियर ओवरी। तो यहाँ पे जो बात करें इपीगैनस, तो इपीगैनस में ओवरी क्या होता है, इन्फीरियर। एग्जांपल है सनफ्लावर, गुआवा और एप्पल, उसमें इस टाइप से होता है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, हाइपोगैनस, हाइपोगैनस में क्या होगा, ओवरी ऊपर होता है, जिसको हाइपोगैनस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपेरियर ओवरी वाला कंडीशन। पेरीगैनस का जो कंडीशन है उसमें पेरीफेरी में रहेगा, और जो पेरीगैनस का एग्जांपल है रोज और प्राइम रोज, सब में होता है पेरीगैनस। और जो इपीगैनस की बात करते हैं, इपीगैनस, तो वो कहाँ पे, सनफ्लावर में, गुआवा में और एप्पल में कैसा कंडीशन होता है, इपीगैनस कंडीशन होता है। इवन कुकुम्बर जो होता है उसमें भी क्या होता है, इपीगैनस कंडीशन है। बच्चों ब्रैक्ट के बारे में अगर बात करूं, ब्रैक्ट, तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक होता है ब्रैक्टिएट फ्लावर और एक होता है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर का मीनिंग क्या है, कि वैसा फ्लावर जिसमें जो एराइज हो कहाँ से, एक्सिल में, या ब्रैक्ट प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट फ्लावर। और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, नाम से क्लियर है, वैसा फ्लावर जो विदाउट ब्रैक्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं बच्चों। इसी में जो बात करें, कुछ होता है कैलिक्स, कैलिक्स के बारे में अगर अलग से बात करूं तो आउटर मोस्ट होल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। आउटर मोस्ट होल जो होता है कैलिक्स, और उसका यूनिट, कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल। सेपल मतलब एक रहेगा तो सेपल, और चारों साइड से अगर रहे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैलिक्स। सबको कलेक्टिवली मिला के क्या बोलते हैं, कैलिक्स। बच्चों कैलिक्स की जो बात करें, अब दो बात हो सकता है, या तो सारा कैलिक्स फ्री हो, और या नहीं तो फ्यूज हो। अगर फ्री हुआ कैलिक्स तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, यूनिट को सेपल। तो पॉलीसेपेलस अगर फ्री है, सारा का सारा कैलिक्स अगर फ्री है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये फ्री है तो पॉलीसेपेलस कंडीशन बोल देते हैं। जैसा कि मस्टर्ड में होता है, रेडिस, जो कि पॉलीसेपेलस कंडीशन की हम लोग बात करते हैं बच्चों, मस्टर्ड और रेडिस इस सब में होता है। और इसी में ये भी तो हो सकता है कि सारा का सारा क्या हो, फ्यूज हो, सारा का सारा कैलिक्स आपस में फ्यूज हो। और जैसे फ्यूज होगा तो फ्यूज के लिए टर्म आता है गैमो असेपल, तो सब फ्यूज है तो गैमोसेपेलस कंडीशन। जैसा कि कॉटन में होता है, धतूरा में होता है, ब्रिंजल में होता है। नहीं, तो एक हो गया पॉलीसेपेलस और एक क्या हो गया, गैमोसेपेलस कंडीशन। अगर सब फ्री हो तो पॉलीसेपेलस, और सब फ्यूज हो तो क्या बोलेंगे, गैमोसेपेलस कंडीशन बात कर लेते बच्चों। कैलिक्स की जो बात करें तो कहीं कहीं कैलिक्स थोड़ा स्पेशल टाइप का है। जैसे खासकर आप एग्जांपल ले लो, मिसिंडा प्लांट जो होता है, उसका जो सेपल है, कोई एक सेपल बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, नहीं, और वो जस्ट लाइक झंडा की तरह रहता है, तो इसीलिए हम लोग एडवर्टाइजिंग फ्लैग भी बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजिंग फ्लैग। वो करता क्या है,
बड़ा होने का रीजन ये है कि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए वो अट्रैक्ट करने का काम करता है। नहीं तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग फ्लैग है, वो एडवर्टाइजिंग फ्लैग। बच्चा ट्रापा का एग्जांपल ले लो। ट्रापा की जो बात करें उसमें कैलिक्स क्या हो जाता है, मॉडिफाई कर जाता है स्पाइन में, कांटा कांटा की तरह निकला हुआ रहता है। नहीं क्यों निकला, तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है। बच्चों आर्जीमोनो मैक्सिकाना का ले लो। नहीं उसमें जो है कैलिक्स की जो बात करें वो मॉडिफाई हो जाता है, उसमें भी क्या कि जस्ट लाइक मतलब स्पाइन के तरह ही उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है आर्जीमोन में। और वो क्या करता है, फ्लावर और बर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, नहीं छोटे छोटे जानवर से, ताकि वो उसको खा ना जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बच्चों सेपल का ड्यूरेशन होता है, ये जो सेपल की हम लोग जो बात करते हैं उसका एक सर्टेन ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के बेसिस पे उसको 3 भाग में बांट दिया है, कार्डियकस, डेसिड्यूकस और परसिस्टेंट। कार्डियकस, डेसिड्यूकस और परसिस्टेंट। कार्डियकस जैसे कि पॉपी सब में होता है। कार्डियकस क्या है, जिसका सेपल फॉल हो जाए जस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर। कार्डियकस किसको बोलेंगे, जिसका सेपल गिर जाए, जिस समय फ्लावर ओपन हो रहा, जिस समय फ्लावर ओपन हो रहा उसका सेपल सारा गिर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डियकस। कार्डियकस फ्लावर हम लोग सेपल बोल देते हैं। और जो दूसरा होता है डेसिड्यूकस, तो बच्चों जो दूसरा होता है क्या होता है, डेसिड्यूकस। तो कुछ प्लांट ऐसा भी है जिसमें सेपल आफ्टर पॉलिनेशन नहीं फल करेगा, मतलब फ्लावर खुलेगा तो उस समय रहेगा, फ्लावर खुलेगा तो उस समय रहेगा, कार्डियकस में गिरेगा। जिस समय फ्लावर खुला तो कार्डियकस में गिरेगा। लेकिन जब हम लोग बात करें डेसिड्यूकस की, तो उसमें क्या होता है, खुलने के बाद पॉलिनेशन होगा। और पॉलिनेशन में क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, नहीं एंथर से स्टिग्मा। करेक्ट फ्लावर का जो पॉलिनेशन होगा पॉलन, तभी हम जाके उसको पॉलिनेशन बोलते हैं बच्चा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिड्यूकस। और एक है परसिस्टेंट, नाम से क्लियर है, परसिस्ट कर जाएगा, परसिस्ट कर जाएगा। कहने का मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी जब फ्रूट्स बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाएगा और ओव्यूल सीड बन जाएगा, उसके बाद भी उसमें परसिस्ट कर जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे टोमेटो की जो बात करें, नहीं ब्रिंजल की जो बात करें, कॉटन में, धतूरा में जो बात करें, ब्रिंजल में जो बात करें, तो ये सब में क्या होता है, परसिस्टेंट। इसमें क्या हो जाता है, परसिस्टेंट टाइप का आ जाता है। बच्चों किसी में कैलिक्स के ऊपर एक छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईपी कैलिक्स। ईपी मतलब अपॉन, कैलिक्स के ऊपर होता है, नहीं ईपी कैलिक्स, जैसा कि मालवेसी सब फैमिली में मिलता है। ये तो मैंने बात किया इसके बारे में, सेपल। अब हम लोग जो जरा सा बात करते हैं कोलोरा के बारे में, बोले तो पेटल। कोलोरा जो होता है सेकेंड होल होता है फ्लावर का, कोलोरा। और कोलोरा नॉर्मली क्या होता है, कलरफुल होता है बच्चों, लाइट कलर का होता है, ब्राइट कलर का होता है, अट्रैक्ट करने के लिए बना होता है। जो हम लोग फूल के टुवार्ड्स अट्रैक्ट होते हैं तो ड्यू टू कोलोरा, प्लस उसका जो स्मेल होता है, नेक्टर ग्लैंड, सब की जो बात करते हैं उसके कारण हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। हम लोग खुद ही अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के टुवार्ड्स। कहीं भी हम लोग रोज का प्लांट अगर ये दिख गया, मिल गया, तो हम लोग उसके टुवार्ड्स जाते हैं। इवन बहुत लोग तो उसको तोड़ भी लेते हैं। तो अट्रैक्शन जो यहाँ पे है वो कोलोरा, क्योंकि कलरफुल होता है। रोज का जो पंखुड़ी है, जिसको हम लोग पेटल बोलते हैं, जो पंखुड़ी है एक रहेगा तो पेटल, और सबको कलेक्टिवली कोलोरा जो बोल रहे हैं, तो उसी के टुवार्ड्स तो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी फ्लावर नहीं बच्चा, इसमें भी 2 कंडीशन है। एक है कि जो पेटल है वो सब फ्री और सब फ्यूज हो। 2 कंडीशन हो सकता है। अगर पेटल फ्री है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन बोला जाता है। अगर पेटल फ्री है तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। और अगर फ्यूज हो तो गैमोपेटलस कंडीशन बोलते हैं। एक रहेगा तो पेटल, ग्रुप रहेगा तो कोलोरा। अब पेटल अगर फ्री है तो फ्री के लिए टर्म क्या बता है, पॉली, तो पॉलीपेटलस कंडीशन हो जाता है। और अगर फ्यूज हो तो क्या कहलाएगा, गैमोपेटलस कंडीशन कहलाता है। तो पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस कंडीशन कहलाता है बच्चों। तो ये तो सेपल और पेटल के बारे में हम लोग बात किए। थैंक यू।